में राशिद मिन्हास रोड जो नीपा का फ्लाईओवर है ये मिलेनियम की तरफ से सोराबकोट की तरफ जाने वाला जो ट्रैक है, इस पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो है बारिशों के बाद जो सड़क है टूट फूट का शिकार हो गई है। गाड़ियाँ इतनी लगड़ती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। पीछे आप जाएं ब्रिज वो वहाँ तक बंद होता है, PSO तक लोग। एक दफ़ा टूटा है ये अभी पिछली बारिश में ही मेरा रक्षा टूटा है। 4,500 रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। नुकसान बहुत है। नंबर वन ऑब्वियसली एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बाइकर्स हों, अब आपको पता है कराची में लोग बच्चों को और फैमिलीज़ को लेकर भी बाइक पे जाते हैं। बाइकर्स को एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। हुकूमत से यही बोलते हैं सुधर जाओ और काम करो भाई। चलो ठीक है नहीं, मैं तो जहाँ से भी गुजरा मुझे ये टूट ही नज़र आ रही है। हम इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हैं और गुलशन इकबाल में राशिद मिन्हास रोड जो नीपा का फ्लाईओवर है ये मिलेनियम की तरफ से सोराबकोट की तरफ जाने वाला जो ट्रैक है, इस पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो है बारिशों के बाद जो सड़क है टूट फूट का शिकार हो गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। अब कुछ इसमें रेती बजरी भी डाली गई है, शायद इस वजह से कुछ कम हो गए हैं खड्डे, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं भरे जा सके हैं। लेकिन यहाँ से जो ट्रैफिक है गुजरने वाला वो इंतहाई मुश्किल से गुजर रहा है। चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों या बड़ी गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिल सवार हजरात हों, सबको ही इंतहाई मुश्किल का सामना है। ये बिल्कुल वो मुकाम है जहाँ पर नीपा का फ्लाईओवर जो मिलेनियम से सोराबकोट से जाने वाला ट्रैक है, बिल्कुल उसका जहाँ पर ये ख़त्म होता है वहीं पर ये बिल्कुल सर्विस रोड भी और फिर मेन रोड पर आ जाएं तो इस तरफ भी जो है दोनों तरफ से ये टूटा हुआ है। और जिस तरह से हमने पहली वीडियोस में और प्रोग्राम्स में बताया है कि कराची जो है बिल्कुल तबाह हाल हो चुका है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। तो ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल तबाही के किनारे पर पहुंच चुका है। और जिस तरह से अभी इसमें बजट डालने के अलावा और कुछ नहीं किया गया। अभी इसकी मरम्मत की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि ये अहम तरीन शारा है राशिद मिन्हास रोड। यहाँ से जो है बड़ी ट्रैफिक जो है इंतहाई ज़्यादा ट्रैफिक जो है यहाँ से उनका गुज़रना होता है। और यहाँ से जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, न्यू कराची है, बफर जोन है, सखी हसन है, इसके अलावा जो नागिन चुरंगी है उस तरफ जो है, और सोराबकोट या कराची से बाहर जाने वाले लोग जो हैं यहाँ पर इस रोड से सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है मुश्किलात का शिकार हैं लोग, और इसको फ़ौरी तौर पर रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब जो है हम जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ से गुज़रने वाले लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे वो इन मुश्किलात के बारे में क्या कहते हैं जो उनको पेश आ रही है। यहाँ पर भी जो है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ खड्डे अगर बन गए तो फिर जो है वहाँ पर गाड़ियाँ भी टूट फूट का शिकार होती हैं और लोगों की कमरों में भी दर्द होता है और दूसरी बीमारियाँ भी जो हैं वो होती हैं। तो अब हम जो है शहरियों से बात करेंगे। क्या हाल है इस सड़क का? ब्रदर ये तकरीबन मुझे यहाँ रहते हुए 20-25 साल हो गए हैं इस इलाके में, पीछे ही रहता हूँ गली में। और ये तो तकरीबन मुश्किल से 1-8 महीना का भी सही रहती है। इसका ये रेगुलर हाल है और अब देख लें कितनी तकलीफ़ से लोग गुजर रहे हैं। आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। हमें अभी ये रेगुलर, अभी तो शुक्र है पानी नहीं है, पानी होता है तो पता नहीं चलता गाड़ी। बारिशों में क्या था, पानी खड़ा हुआ था? बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। पानी पूरा ये सब जगह पूरा पानी था यहाँ पे, तमाम जगहों पे। कुछ डाला है बजरी मेरे ख्याल में। देखें अभी इस जगह पे नहीं डला, पीछे डला है। यहाँ पे लाके बेचारों ने लोगों ने कुछ थोड़ा सा किया अपने तौर पे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या कोई हमारे इदारों की तरफ से कोई नहीं आया था। सड़क कैसी है ये? मतलब यार राशिद मिन्हास रोड है, कितने लोग गुजरते हैं? ये तो मैं कह रहा हूँ अगर 1 घंटे आप खड़े हो जाएँ तो 500-1000 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही होंगी 1 घंटे में। इतना बहुत फ्लो ट्रैफिक है ये। अच्छा, यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं इन खड्डों के अंदर से, तो फिर क्या होता है लोगों के साथ? गाड़ियों के साथ क्या होता है, लोगों के साथ क्या होता है? एक गाड़ियाँ इतनी लगड़ती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। पीछे आप जाएं ब्रिज वो वहाँ तक बंद होता है, PSO तक। लोग बेचारे परेशान, एक के ऊपर एक गाड़ी चला रहा है, कोई इधर ढक रहा है, कोई इधर कर रहा है। शदीद तकलीफ का, यानी कि
ये इस पोर्शन पे तो मैं कहता हूँ रुकना ही नहीं चाहिए गाड़ी, आप देख लें। अब क्या कह सकते हैं, आपके सामने मौजूद। किससे कहेंगे इसका हाल किससे बयान करेंगे आप? ये तो जो जिम्मेदारी ख़ास तौर पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले हमारे ये जिनका ये काम है, इंजीनियरिंग ब्यूरो, आपने देखा कितने बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, तो इस पर काम कौन कर रहा है? आपके सामने मौजूद है। एक आदमी भी इस तरफ ना कोई विजिट करने आया ना कोई देखने आया हो। अच्छा, ये मेयर कराची है, टाउन इंतज़ामिया भी है, ये लोग काम कर रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे साथ अगर काम कर रहे होते तो आप मेरे साथ, मैं तो पूरा वो आदमी हूँ मोटरसाइकिल पे पूरा कराची घूमता हूँ। आप यकीन करें, आप नॉर्थ चलें मेरे साथ, कुरंगी चलें, आप कुछ मुझे शर्म आती है, मैं क्या बहुत कहूँ इनके, बता अपने ही लोग हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल कोई यहाँ कराची का जो सिवाय VIP एरिया है उसके अलावा बदहाली है, बहुत सड़कों का, सब जगह कम्युनिकेशन का बहुत बुरा हाल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करने का आपका। क्या होता है आपके साथ? दिमाग ख़राब होता है। क्या होता है, यही तो पूछ रहा हूँ। दिमाग तो बिल्कुल ख़राब होता है। रक्शे के साथ क्या होता है? रक्षे के साथ तो रक्षे कंडीशन आपके सामने है, ये सड़कों की वजह से ही कंडीशन है। अगर सड़कें साफ़ हों, हमारी गाड़ियाँ भी साफ़ हों, हम भी साफ़ सुथरे रहें, माहौल भी अच्छा हो, धूल मट्टी से कितनी बंदे को तबीयत ख़राब होती है। अच्छा, टूटा तो नहीं आपका रक्षा कभी? अभी एक दफ़ा टूटा है, ये अभी पिछली बारिश में ही मेरा रक्षा टूटा है। 4,500 रुपये का मेरा नुकसान हुआ है इसी बारिशों में। अच्छा, ये कराची में कोई कितने रोड टूटे होंगे आपके हाल में? मैक्सिमम 50% रोड टूटे हुए हैं। 50% रोड टूटे हुए हैं जी। तो आप किसी से कुछ कहोगे? क्या कहेंगे, इल्तिजा है हमारी गवर्नमेंट से, और क्या है कि खुदा रहा हमारे दिन ब दिन चालान भी भरपूर हो रहा है, चालान भी बढ़ा दिए और रोडों के कंडीशन भी वही है कि बंदा चालान किस लिए कराता है या किस लिए होते हैं। तो ये रोडों की कंडीशन ठीक होने के लिए तो चालान या तो मना किया जाए या तो चालान कम किए जाए या फिर रोडों के हालात ठीक किए जाए। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। नज़र आ रही है, ज़ाहिर है कि डैमेज है। क्या मुश्किलात हो रही है लोगों को? आपको भी मुश्किलात होती होंगी यकीनन। हाँ, मेरा यहाँ से फ्रीक्वेंट रूट होता है तो बिल्कुल मुश्किलात होती हैं। तो लाइक हमें ओलंपिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम यहीं पे अपने ओलंपिक्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं मतलब। और इसके बारे में तो मैंने कहा था कि मतलब कि हो सकता है हम प्लान कर रहे हैं कि कोई 7 वंडर्स है ना वर्ल्ड के, तो कराची के अंदर भी कोई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए कि वंडर्स बन जाएँ। बाकी ये कि पिकनिक स्पॉट्स होते हैं और पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगहें होती हैं। जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे अच्छी पानी वगैरह भी भर जाता है, तो अच्छी स्विमिंग पूल भी बन जाता है। स्विमिंग तो नहीं मीन्स कि ट्रैफिक स्पोर्ट्स अच्छा डेवलप हो जाता है। और ये कि टिकट भी नहीं होता, फ्री होता है। तो ये कि नज़र आता है आवाम के टैक्स का पैसा किस तरीके से लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो। ज़्यादातर तो खैर इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मगर हमें बाकायदा कराची में नज़र आता है कि टैक्स किस तरह खर्च हो रहा है। अच्छा, तो क्या है, मतलब कोई इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा आपके ख्याल में? क्या है, कौन है? देखिए, हर एक का अपना अपना व्यू होता है, मगर मेन चीज़ होती है ओनरशिप की ना। अगर मैं अपने घर को ओन करता हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लूँगा ना, चाहे उसकी सफाई हो या जो भी उसकी मेंटेनेंस हो, सारी चीज़ें। मगर अगर मैं ओन नहीं करूँगा, अपनी सिटी को मैं ओन नहीं करूँगा, या मैं अगर पॉलिटिशियन हूँ या गवर्नमेंट में हूँ तो मैं उस जगह को ओन नहीं करता, मैं सिर्फ अपने पर्सनल गेन वहाँ से लेना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर है फिर ये कंडीशन उसके अंदर रहेगी। बाकी जब लोगों की मॉरल और एथिकल भी वो बिल्कुल डाउन हो जाए तो वो अपनी लाइक जो उनकी सिटीज़न या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी सही तरह नहीं देते, फिर करप्शन होती है चीज़ों के अंदर। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, हर साल यहाँ पर होता है कि जब बारिश बिल्कुल प्रेडिक्टेड होती है और हो रही होती है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर बुला के वो रोडों की कारपेटिंग की जाती है ताकि फ़ौरन बारिश और वापस से वो डिमोलिश हो जाए और वो प्रोजेक्ट जो है ना फिर से वो रीस्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली बाज़ार देखने में ऐसा लगता है कि वो करप्शन प्लान्ड होती है कि हम वहाँ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे जो है ना वो बना सकते हैं। बाकी पैसा जो है ना वो आवाम का है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज लेती है वो कहाँ से लेती है, टैक्सेशन के थ्रू लेती है। आवाम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, पाकिस्तानी आवाम को कहा जाता है कि पाकिस्तानी आवाम टैक्स नहीं देती। अच्छा, ये खड्डे जो पड़े हुए हैं सड़कों में जी, यहाँ भी पड़े हुए हैं, तो इनसे क्या नुकसान हो रहा है शहरियों का, गाड़ियों का, इनका क्या नुकसान होता है? नुकसान बहुत है। नंबर 1 ऑब्वियसली एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बाइकर्स हों, अब आपको पता है कराची में लोग बच्चों को और फैमिलीज़ को लेकर भी बाइक पे जाते हैं, बाइकर्स को एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। रोड एक्सीडेंट्स हो गए। बाकी जो आपका ट्रैफिक जैम की वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, आप टाइम पे इधर उधर नहीं पहुंच पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई फ़ायदा तो कोई भी नहीं है अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ख़राब है तो।
चलो जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बात करने का। जो है शहरी मेरे साथ मौजूद थे और उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना, और लोग हैं इनसे भी हम ज़रा बात करेंगे। आ जाओ। वो है कैसा है? कैसा है, क्या मुश्किल क्या हो रही है आप लोगों को? मुश्किल ये गड्ढे जंप है, ये देख लो आप। ये तकलीफ़ है आवाम के लिए, आवाम के बेड़ा गर्क होता है और क्या होता है। कोई काम करता हुआ नज़र आता है आपको कराची में? नहीं, कराची में कौन काम करता है? मतलब बारिशों से पहले जो है जिस तरह कहा था कि रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी, फिर पानी की निकासी हुई, फिर उसके पानी की वजह से रोड टूट गए। अब कोई मतलब काम आपको होता हुआ दिखाई देता है? नहीं, अभी कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई देता है। फिर क्या कहोगे आप इनसे, हुकूमत से, इन इदारों से? हुकूमत से यही बोलते हैं सुधर जाओ और काम करो भाई। चलो ठीक है। तो ये कारपेटिंग कौन करेगा? कोई नज़र आता है आपको शहर में काम करता हुआ? इसी वालों का काम है शायद ये तो मेरा तो KMC वाले नज़र आते हैं आपको? नहीं, मैं तो ATM यूज़ कर रहा था, मैं तो इस इलाके नहीं, मतलब यहाँ इस इलाके की बात नहीं कर रहा, पूरा कराची पड़ा हुआ है। कराची में बाकी सड़कें सही हैं? नहीं, बारिश के बाद तो बहुत सूरत हाल ख़राब है वैसे ना जी। कितनी सड़कें टूट गई होंगी आपके ख्याल में? नहीं, मैं तो जहाँ से भी गुजर रहा हूँ मुझे ये टूट ही नज़र आ रही है। टूट फूट नज़र आ रही है। अच्छा, मुश्किलात क्या हो रही हैं आपको? मुश्किल क्या होती है बाइक आपको? वालों को तो ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल हो रही है ना। बाइक में तो ज़ाहिर है आप देख रहे हैं गड्ढे हैं और ये पत्थर हैं, इससे बड़ा मुश्किल है। टायर भी पंचर हो रहा है और हालत भी ख़राब हो रही है गाड़ियों की। आपकी हालत मतलब सही रहती है? लोगों की हालत सही रहती है खड्डों में, ऊपर नीचे, कमर में दर्द? मेरे तो खैर नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल है कि हो जाए ये। चलिए, अल्लाह आपको सेहत दे के रखे। नीपा फ्लाई ओवर जो है उसके साथ जो सड़क है बिल्कुल जहाँ पर ये, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि मिलीनियम से जो सुराब गोट की तरफ जाने वाला ट्रैक है राशिद मिन्हास रोड पर, और जो नीपा चुरंगी है, इस तरफ दिखाएं ज़रा थोड़ा सा। नीपा चुरंगी का ये फ्लाई ओवर है और ये इंतहाई मसरूफ़ सड़क है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। और इस सड़क पर बिल्कुल जहाँ पर ये फ्लाई ओवर एंड होता है वहाँ पर ये गड्ढे पड़े हुए हैं, और इन गड्ढों की वजह से जो तकलीफ़ शहरियों को हो रही है, शहरियों ने ख़ुद भी बताया कि उनको किस तरह से यहाँ से गुज़रना पड़ता है, गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार हो रही हैं। तो ये पूरी सूरत हाल आपने देखी, और लोगों की जो शहरी हैं, यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं या ड्राइवर हजरात हैं, रिक्शा सवार, मोटरसाइकिल सवार है या रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। और सबका यही कहना है कि कराची में सिर्फ एक ये पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर ये सड़क टूटी हो। मुख्तलिफ सड़कें जो हैं जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई हैं, और इन टूट फूट की वजह से उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मसाइल का सामना है। किसी और नए प्रोग्राम में नई जगह से फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।